वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कैंगरूज को धूल चटाकर शाहीनों ने शिकस्त का बदला ले लिया। ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में ही पछाड़ दिया। 164 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने 9 विकेटों से मैच जीत लिया। सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शाहीनों ने कैंगरूज को उनके ही होम ग्राउंड पर धूल चटा दी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद वनडे हराने में कामयाब। 3 वनडे की सीरीज 1-1 से बराबर। एडिलेड में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। 163 रन पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। Outside edge. Ralph breaks through again. He's got Marnus. Edge there. He's gone. Didn't take long. Dragged on. And they like it, and that's why. मोहम्मद हारिस ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन में खलबली मचा दी। 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में 164 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम के खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने शानदार खेल पेश किया। साइम अयूब की 82 रन की इनिंग में 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक 64 और बाबर आजम 15 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। बाबर आजम ने छक्का मारकर टीम को जीत से हमकिनार करवाया। Short one. Baba pulls it away for a 6 to finish a wonderful night for Pakistan. ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वाहिद विकेट एडम जंपा ने हासिल की। हारिस रऊफ को बेहतरीन गेंदबाजी पर मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कौमी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद दी। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 6 कैच पकड़कर आलमी रिकॉर्ड को बराबर कर दिया, जबकि 7वां कैच ड्रॉप करने की वजह से वो आलमी रिकॉर्ड अपने नाम करने में नाकाम रहे। एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में रिजवान ने एडम गिलक्रिस्ट और सरफराज अहमद का आलमी रिकॉर्ड बराबर किया। मोहम्मद रिजवान मैच में 6 कैचेस पकड़ने वाले 9वें खिलाड़ी बन गए। 34वें ओवर में उन्हें 7वां कैच पकड़ने का मौका मिला, जब एडम जैम्पा ने नसीम शाह की गेंद को हवा में उड़ा दिया। ताहम वो ये कैच पकड़ने में नाकाम रहे और एक आलमी रिकॉर्ड अपने नाम करने से महरूम हो गए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का जादू चल गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड में 9 विकेटों से हरा दिया। हारिस रऊफ की उम्दा बॉलिंग ने इंग्लिश बैटर्स को बेबस कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन में तबाही मचा दी। मैच में 5 विकेटें हासिल करके अपने करियर में दूसरी बार कारनामा अंजाम दिया। पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह के साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान ने 7 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर मैच जीता है। हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मैच रहे। खबर यह है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न आने के बारे में आगाह कर दिया है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। भारत न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैचेस कराएगा। भारत के अलावा दीगर 6 ममालिक ने इवेंट में पाकिस्तान को टीम भेजने की तस्दीक कर दी। सिर्फ भारत सियासी और सिक्योरिटी के बहाने बनाकर टीम भेजने से इनकारी है और टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराना चाहता है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक शेड्यूल है, जिसके मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है कि टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम के इनकार पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि खेल को सियासत से पाक रहना चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है कि टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी।
भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीसीसीआई ने पाकिस्तान को अपने फैसले से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में कराने का मुतालबा किया है और पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है। भारत के इस मौकिफ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पीसीबी को भारतीय बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई तहरीरी नोटिस मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पर बातचीत नहीं हुई और न ही इस हवाले से कोई गौर फिक्र किया गया है। मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम के इनकार पर अफसोस का इजहार भी किया और कहा कि खेल को सियासत से पाक रहना चाहिए। कज़ाफी स्टेडियम में जारी तरक्याती काम के मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, भारत के इनकार के बावजूद पाकिस्तान अपनी तैयारियां जारी रखेगा और अगर भारतीय बोर्ड बाज़ाब्ता तौर पर टीम न भेजने का लिखकर इतला देता है तो उस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुशावरत की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल है, जिसके मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। भारत के अलावा दीगर 6 टीमों ने पाकिस्तान में खेलने की तस्दीक कर दी है। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली का मुजाहिरा किया है, लेकिन हर बार ऐसी तवक्को नहीं रखी जानी चाहिए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को मुख्तसर मुद्दत के लिए आइनी बेंच के लिए नामजद कर दिया है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी के लिए 25 नवंबर को दोबारा इजलास होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन इजलास के जारी एलामिया में कहा गया है कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत तश्कील करदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दूसरा इजलास सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे मुनक्किद हुआ। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आइनी बेंचों के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 25 नवंबर को होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जुडिशल कमीशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुख्तलिफ जजेस के नामों पर गौर किया गया। 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आइनी मुकदमात सुन सकते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बड़ा फैसला, जजेस के खिलाफ 10 शिकायत को नाकाफी करार दिया और खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ भी शरीक थे। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बड़ा फैसला, जजेस के खिलाफ 10 शिकायत को नाकाफी करार शवाहिद की बिना पर खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ भी शरीक थे। एलामिया में बताया गया कि इजलास में जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा लिया गया। जुडिशल काउंसिल ने 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट 209(8) पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक जुडिशल काउंसिल का कोड जजेस के अलावा दीगर इदारों पर लागू होता है। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायरा कार को वसी करने का फैसला किया गया। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल ने इआदा किया कि काउंसिल का इजलास माहाना बुनियादों पर बुलाया जाएगा। इजलास माहाना बुलाने का मकसद जुडिशल कमीशन में शिकायत को जल्द निपटाना है। मनगढ़ंत और बेबुनियाद शिकायत कुंदगान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री की शिकायत समेत दीगर शिकायत भी काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा थी। जुडिशल काउंसिल के एलामिये में किसी जज का नाम दर्ज नहीं किया गया, जिनकी शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज की गई है। एलामिये में बताया गया कि इजलास में काउंसिल के रूल्स तय करने और अलग सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी मुशावरत हुई। काउंसिल ने रजिस्ट्रार की तजावीज़ पर इत्तेफाक किया और तय किया कि आइंदा इजलास में रूल्स पेश किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक काउंसिल ने चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया कि वो एक अहल इनफरादी फर्द का इंतखाब करे जो बतौर सेक्रेटरी फराइज सर अंजाम दे। काउंसिल की सेक्रेटरी की मियाद 3 माह होगी, जिसका काम रूल्स बनाने के मश्क का जायजा लेना और सेक्रेटेरिएट के लिए इंसानी वसाइल का एहतमाम करना होगा। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अख्तर मेंगल और फहमीदा मिर्जा ने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया है, जबकि दरख्वास्त गुजारों में मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी शामिल हैं। दरख्वास्त में 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है।
26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने के तरीक़ाकार पर सवाल उठाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए जिस तरह वोट मैनेज किए गए उसकी तहकीकात कराने का हुक्म दिया जाए। आईनी तरमीम के शेख 7, 14, 17 और 21 को गैर आईनी करार दिया जाए। आईनी तरमीम के इन शिकों को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में वफाक, जुडिशल कमीशन, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को भी फरीक बनाया गया है। खबर देंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की पहली कमेटी ने पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई 4 अहम करारदादें भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली हैं। उन करारदादों में जौहरी हथियार न रखने वाले ममालिक के लिए हिफाजती जमानतें और खित्ते की मखसूस सतह पर अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दामात जैसे अहम मौज़ूआत शामिल हैं। गैर जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक के खिलाफ जौहरी हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर बैनुल-अक़वामी मुआहदे का इख्तिताम उन्वान से पेश की गई। करारदाद एक रिकॉर्डेड वोट के जरिए मंजूर की गई। उस करारदाद में जौहरी हथियार न रखने वाले ममालिक के खिलाफ जौहरी हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी से बचाव के लिए कानूनी तौर पर पाबंद हिफाजती जमानतों की फौरी ज़रूरत को उजागर किया गया है। पाकिस्तान के इलाकाई हथियारों के कंट्रोल और तख़फ़ीफ़ असलहा के हवाले से 3 इजाफी करारदादों को भी मजबूत हिमायत मिली है। उन करारदादों की मंजूरी पाकिस्तान के इलाकाई अमन, असलहा कंट्रोल और कसीरुल जहती प्लेटफॉर्म्स के जरिए तामीरी रवाबित के उसूलों के साथ पुख्ता अज़्म को बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से तस्लीम करने का मज़हर है। इस्लामाबाद में 28वीं सालाना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में आलमी सतह पर अमन के चैलेंजेस के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत को उजागर किया गया। पाक फ़ौज के ISPR के मुताबिक तकरीब की सदारत सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली रिटायर्ड ने की। कॉन्फ्रेंस में अमन मिशन के लिए जदीद तरबियती हिकमत अमलियों पर गुफ्तगू की गई। शुरा ने आलमी सतह पर अमन के चैलेंजेस के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरा ने कॉन्फ्रेंस के जरिए कायम होने वाले ताउन और हमआहंगी को भी सराहा। खबर देंगे, साबिक BLA कमांडर तलत अजीज़ का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे तलबा से रब्ता हुआ जो बलूचिस्तान से नाराज़ हुए और यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल तलबा की जहन साजी में मुलविस है। कोयटा में सूबाई हुकाम के हमरा गुफ्तगू करते हुए BLA छोड़कर हथियार डालने वाले साबिक कमांडर तलत अजीज़ ने इंकशाफ किया कि BLA के दहशतगर्द कौम को गुमराह कर रहे हैं। मुझे पहाड़ों में जाकर नई जिंदगी गुजारने की तरगीब दी गई। साबिक कमांडर तलत अजीज़ ने बताया कि कलदम BLA के दहशतगर्द कहते हैं कि उनकी दुश्मनी पंजाबियों से है, जबकि लापता अफराद का ड्रामा रचाकर कलदम BLA दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस भी है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सियासत के 3rd सेमेस्टर का तालिब इल्म था और पंजाबियों के साथ ही पढ़ता था, लेकिन मुझे गुमराह किया गया। और अब खबर यह है कि JUI और PTI के दरमियान बैकडोर राब्तों का इंकशाफ हुआ है। JUI ने साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। JUI मुलाकात के लिए अदालत से रुजू करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमातों के दरमियान एक मरतबा फिर बैकडोर राब्ते हुए हैं। JUI के रहनुमा बानी PTI से मुलाकात करेंगे। JUI के रहनुमा इमरान खान से राब्ते के लिए अदालत से रुजू करेंगे। अदालत से इजाज़त मिलने के बाद JUI के रहनुमा बानी PTI से मुलाकात कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक JUI की जानिब से कामरान मुर्तज़ा साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोयटा में जलसे की इजाज़त न मिल सकी। इंतजामिया ने कोयटा में जलसा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक अयूब स्टेडियम में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात और हॉकी ग्राउंड्स पर महकमा खेल के मुकाबले हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अमन व अमान के खदशात हैं, तहरीक इंसाफ अपना जलसा मुलतवी करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कोयटा के हॉकी ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम हुए है। कोयटा में इनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए तो बहाना बनाया जा रहा है कि इंतज़ामिया से इजाज़त ही नहीं मिली। इजाज़त तो पहले भी नहीं मिलती थी, लेकिन आप जलसे करते रहते थे। उन्होंने कहा कि कोयटा में इनको डर था कि लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे और जलसा नाकाम होगा तो इंतज़ामिया की इजाज़त ना मिलने के पीछे छुपा जा रहा है। तहरीक इंतशार के जलसों का मकसद NRO और इंतशार के अलावा कुछ का कहना था कि पख्तूनख्वा में
वज़ीर आला कौमी मामलात और अमन अमान पर गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। सूबे में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जो नौजवानों की हौसला अफजाई कर सके। सारी तवज्जो सियासी महाजराई, जलसे जुलूसों और धरनों पर है। और जब असातिज़ा कोई जुलूस निकालते हैं और अपने हुकूक की बात करते हैं तो न सिर्फ उन्हें रोक कर तशद्दुद किया जाता है बल्कि इन्हें एहतजाज का हक भी नहीं है। लेकिन आप विफाक पर चढ़ाई करें तो सब ठीक है। खबर देंगे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में हुई, जहां स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन के रूबरू समाअत के दौरान आज बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान था। अडयाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान मुल्जिमान की दरख्वास्त बरियत पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला मंगल को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। नून लीग ऑफिस और कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दलाइल दिए। खबर देंगे 9 मई केस में बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में केस की समाअत हुई। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद, बशारत राजा और दीगर वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। वकला सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि फर्द जुर्म आयद करने से कबल तमाम मुल्जिमान को नकुल तकसीम नहीं की गई। फर्द जुर्म आयद करने से कबल बरियत की दायर दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल की जाए। अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी पूरी न होने और कुछ एतराज़ात के बायस फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुलतवी कर दी। एमकेएम पाकिस्तान की 4 खवातीन अरकान असम्बली को अहम वजारतों की पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिन खवातीन अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया है उनमें राना अंसार, निगत शकील खान, सबीन गौरी और आसिया इसहाक शामिल हैं। राना अंसार को वजारत आबी वसाइल, निगत शकील खान को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया। इसी तरह सबीन गौरी को IT एंड टेली कम्युनिकेशन, जबकि आसिया इसहाक को वजारत निजकारी का पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंतशार अपनी रविश कायम रखे हुए है। कोयटा में उनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए तो बहाना बनाया जा रहा है कि इंतज़ामिया से इजाज़त नहीं मिली। उन जलसों का मकसद NRO और इंतशार के अलावा कुछ नहीं। इजाज़त तो पहले भी नहीं मिलती रही, लेकिन आप जलसे करते रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मशरिक़ वुस्ता पर रियाद समिट में शिरकत करेंगे। अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला कौमी मामलात और अमन अमान पर गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। सूबे में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो नौजवानों की हौसला अफजाई कर सके। सारी तवज्जो सियासी महाजराई, जलसे जुलूसों और धरनों पर है। और जब असातिज़ा कोई जुलूस निकालते हैं और अपने हकूक़ की बात करते हैं तो ना सिर्फ उन्हें रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि कहा जाता है कि उन्हें एहतजाज का हक नहीं। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए ग्रीन लॉकडाउन में तोसी का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ग्रीन लॉकडाउन का इतलाक अवामी मकामात पर 17 नवंबर तक होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए ग्रीन लॉकडाउन में तोसी का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ग्रीन लॉकडाउन का इतलाक अवामी मकामात पर 17 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मॉग की अबतर सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने पार्क्स, तफरीगाहें और अजायब घर 10 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। पब्लिक और प्राइवेट पार्क्स, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड में अवाम का दाखिला बंद होगा। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक तारीखी मकामात, मकबरों, जॉयलैंड पर भी अवाम का दाखिला ममनू किया गया है। फैसले का इतलाक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन में होगा।
अहम खबर देंगे। अब्दुल हकीम में मोटरवे पर स्मोक के बायस हद निगाह कम होने की वजह से कई गाड़ियां टकरा गई हैं। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर मौजूद हैं। मुल्तान से लाहौर इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। अब्दुल हकीम में मोटरवे पर स्मोक के बायस हद निगाह कम होने की वजह से कई गाड़ियां टकरा गई हैं। इसी पर हम मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अख्तर अब्बास से। जी अख्तर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मोटरवे पर अब्दुल हकीम इंटरचेंज के करीब स्मोक की वजह से हद निगाह कम होने की वजह से बर वक्त ब्रेक ना लगने से मुतअद्दिद गाड़ियां जो हैं वो आपस में टकरा गई हैं। रेस्क्यू और मोटरवे की टीमें फौरी मौका पर पहुंच गई और बर वक्त इमदाद फराहम की गई। हादसा की वजह से मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद साइड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जो मुल्तान से लाहौर, इस्लामाबाद साइड पर गाड़ियां जाती हैं उनकी लंबी कतारें लग गई। ताहम इस हादसा में कोई बर वक्त इमदाद मिलने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया अख्तर अब्बास तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जो हमारे साथ हो रहा है हम इख्तिदार में आकर ऐसा नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्लियामेंट एक नुमाइशी चीज़ बन चुकी है। जो हालात हैं ये मार्शल लॉ में भी नहीं दिखे। लोग आते जाते हैं लेकिन हमारा नाम लेकर कवानीन बनाए जा रहे हैं। आज हम पर सख्तियाँ हैं लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो लोग इनफरादी तौर पर कानून साजी कर रहे हैं हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। शिबली फराज ने कहा कि इस मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए हमारी जद्दोजहद जारी है। मिनी बजट लाने की तैयारियां हैं। हुकूमत इंपोर्ट ड्यूटी मजीद बढ़ाने की तैयारियां कर रही है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि मुल्क में कारोबार बिल्कुल नहीं है, लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। अदम इस्तेहकाम की कैफियत है। गैर मुल्की कंपनीज भी मुल्क छोड़ कर जा रही हैं। शिबली फराज ने कहा यह नाअहल और खुद साख्ता हुकूमत है, इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। शॉर्टफॉल बढ़ चुका है। हुकूमत से 390 अरब रुपए का खसारा भी पूरा नहीं हो रहा। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने IMF स्टाफ मिशन के साथ अहम मुज़ाकरात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत रवां हफ्ते के आखिर में हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए तैयार हो गई। मिनी बजट की सूरत में आगे बढ़ने के लिए 7 तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। मशीनरी, सनती खाम माल और तिजारती खाम माल की दरामद पर पेशगी इनकम टैक्स में 1% इजाफा, सप्लाई सर्विसेज और माहिदों पर विद होल्डिंग टैक्स में 1% और मशरूबात पर ड्यूटी में 5% इजाफा तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स की शरह में इजाफे का भी इम्कान है। हुकूमत आइंदा हफ्ते के आखिर में IMF स्टाफ मिशन के सरबराह नीथन पोर्टर की क़यादत में होने वाले मुज़ाकरात के लिए अपनी हिकमत अमली को मुस्तहकम करने जा रही है। IMF मिशन 11 नवंबर से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें, कम बिल पाएं। हुकूमत ने नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी। वफाकी हुकूमत ने मौसम सरमा के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। पावर डिवीजन के मुताबिक मौसम सरमा के 3 माह के दौरान इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपये 60 पैसे तक रियायत दी जाएगी। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने मौसम सरमा के लिए बिजली सहूलियात पैकेज का ऐलान कर दिया है। पावर डिवीजन के मुताबिक मौसम सरमा के 3 माह के दौरान इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपये 60 पैसे तक रियायत दी जाएगी। ये सहूलत दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक नाफिजुल अमल होगी और इसका इत्तलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन पर भी होगा। पावर डिवीजन ने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर यह रियायत दी जाएगी। वाज़ेह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वज़ीर आज़म बिजली के विंटर पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अक्टूबर में तरसीलात ज़र की मद में $3 अरब पाकिस्तान आए, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम है और मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क मुआशी इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और हर शोबे में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के पहले सेशन का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। इंडेक्स 481 पॉइंट्स के साथ 93,000 की उबूरी हद को छू गया, जो स्टॉक एक्सचेंज की अब तक की सबसे बड़ी उबूरी हद है। पहले सेशन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स के साथ 93,140 पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 499 पॉइंट्स इजाफे से 92,520 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ था।
मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपए का इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 2,78,800 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,515 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत 2,39,026 रुपए हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $21 बढ़कर $2,683 फी ऑन्स हुआ है। आपको बताएं कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 दोबारा नहीं ला सकती। मकबूजा कश्मीर की नई असम्बली के इजलास में अरकान ने मुतालबा किया था कि इलाके का खुसूसी दर्जा बहाल किया जाए। अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने यकतरफा इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने करारदाद मंजूर करके नई दिल्ली से मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल की जाए। बीजेपी अरकान असम्बली ने PDP की जानिब से पेश करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश की। सार्जेंट ऑफ आर्म्स ने हंगामा आराई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। भारत की सुप्रीम कोर्ट के सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने भी आर्टिकल 370 मनसूख होने की तौसीक की थी, मगर रियासती इंतखाबात कराने का भी हुक्म दिया था। सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की शिकस्त के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में मुख्तसर खिताब में कहा कि जमहूरियत में अवामी राय को तस्लीम किया जाता है। 20 जनवरी को इख्तिदार की मुंतकली पुरअमन तरीके से करेंगे। सदर बाइडन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले मजीद कानून साजी करने का इशारा देते हुए कहा उनके पास 74 दिन अभी बाकी हैं और हर दिन अहमियत रखता है। कामिला हैरिस की शिकस्त तस्लीम करते हुए सदर बाइडन ने कहा कि उन्होंने बेहतरीन मुहिम चलाई। अमरीका का इंतखाबी निज़ाम निहायत शफाफ है। उन्होंने कहा जमहूरियत में हमेशा अवाम की राय चलती है। डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन पर मुबारकबाद दी है और यकीन दिलाया है इंतज़ामिया उनकी टीम के साथ काम जारी रखेगी। अपने मुख्तसर खिताब में जो बाइडन ने मजीद कहा कि हमने तारीखी सदारत की मजबूत मईशत छोड़कर जा रहे हैं। हमारी कानून साजी से अमरीकी अवाम को अगले 10 साल में फ़ायदा मिलना शुरू होगा। और दूसरी जानिब सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को अपना पहला इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो अमरीका के बॉर्डर्स को महफूज बनाने और तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने के अपने बयानात पर कायम हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लोगों की मुल्क बदरी की कीमत के सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया कि यह कीमत की बात नहीं है, खासकर ऐसे वक्त में जब लोगों को कत्ल किया जाए और मुनशियात गैंग मुल्क को तबाह कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को वापस जाना होगा और इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लोगों के अमेरिका आने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग अमेरिका आएं। अब आपको खबर दें, इजरायली फौज के गजा में मजलूम फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों पर हमले मुसलसल जारी हैं। इजरायली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल पर फिर धावा बोल दिया। ताज़ा हमलों में 27 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हस्साम के कहते हैं रोज़ हम अद्वियात और तिब्बी सामान की कमी की वजह से मरीजों से महरूम होते जा रहे हैं। गजा की शुमाली पट्टी में 19 फ़लस्तीनी सहूनी बर्बरियत का निशाना बने। बैतुल लाहिया में एक रिहायशी इमारत पर बमबारी करके 100 से ज़ायद अफराद हलाक कर दिए गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में एक गुंजान आबाद मकान में इसराइली बमबारी से 32 बेघर अफराद हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी हुए। सहूनी फोर्सेस के हाथों शोहदा की मजमूई तादाद 43,437 हो गई। 1,02,670 फलस्तीनी जख्मी भी हो चुके हैं। और खेलों की दुनिया से खबर देंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। अफगान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव नसीब खान ने कहा है कि मोहम्मद नबी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे। अपनी रिटायरमेंट के हवाले से मोहम्मद नबी ने क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। नसीब खान के मुताबिक कई महीने कबल मोहम्मद नबी ने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे क्रिकेट को खैराबाद कह देंगे। उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद नबी के फैसले को खुशामदीद कहेंगे। मैं समझता हूं कि मोहम्मद नबी T20 क्रिकेट में अपना करियर जारी रखना चाहते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।